आगे चलते हैं मतियाना वेदर स्टेशन की तरफ। अगर बात करें मतियाना वेदर स्टेशन की, तो ये आपको जैसे मैं बताऊँ ठियोग की सराउंडिंग, गडकफरी, रुनकली, संधू, आपका आपका जो है चियोग इत्यादि एरियाज को आपको जो है सर्व करता है। अगर बात करें इस वीक की, तो टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक रहेगा। बारिशें जो हैं ठियोग में जो हैं लाइट रेनफॉल्स रहेंगी। अगर बात करें 27 की इवनिंग के बाद हर डे जो है स्लाइट रेनफॉल्स रहेंगी। 28 को भी आफ्टर 12 रेनफॉल दिखाई गई है, 29 को भी। तो सिमिलरली आप अपना स्प्रे शेड्यूल भी ऐसे प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपको जैसे जानकारी बताई जा रही है। और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, तो इस वीक में जो है ह्यूमिडिटी जो है आपकी 100 से 70 तक जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी ह्यूमिडिटी इस पूरे वीक में। तो यही सारी कंडीशंस होती हैं जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं हमारे इन्फेक्शंस और डिजीजेस और इंसेक्ट्स के लिए। आइए जानते हैं बायोडीमीटर ग्राफ क्या कहता है। इस वीक में क्योंकि लगातार रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई है, तो आपके ऑर्चर्ड में जो है न्यू इन्फेक्शंस जो हैं इस वीक में नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें मार्सुना की, जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इनिशियली एक रेड कलर का आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब है इनिशियल डेज में अगर 26, 27, 28 में बात करें, न्यू इन्फेक्शन आ सकती हैं। लगातार एक्सपर्ट्स जो हैं बता रहे हैं कि ये साल जो है मार्सुना की इन्फेक्शन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बारिशें भी हैं, टेम्परेचर भी काफी लो जा रहा है। तो ये एक आप लोग लाइटली ना लें। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मार्सुना की अगर आपके सेवियर इन्फेक्शन में आपका टोटल लॉस भी हो सकता है, क्वालिटी का, लीव्स का। तो ये सब चीजें आपने जरा भी लाइटली नहीं लेनी है। अगर बात करें स्प्रे की, तो आप लोग जरूर देख सकते हैं कि जैसे इनिशियल डेज में और लास्ट डेज जो है वीक के जो 30 के बाद न्यू इन्फेक्शन हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी पूल ऑफ स्पोर भी दिखाई दे रहा है। आप लोग ब्लैक कलर और येलो कलर से नीचे देख पा रहे हैं। तो आपने इमीडिएटली, आपके पास एक ही चॉइस है, आपने इमीडिएटली शिफ्ट होना है एसर्बो या ब्यूनोस के ऊपर। अगर आपने पहले, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने पहले ज़ोल केमिस्ट्री इस्तेमाल कर चुके हैं, डेफेकनाज़ोल, हेक्साकोनाज़ोल, माइक्लोब्यूटेनिल, तो आपने इमीडिएटली एसर्बो को यूज़ करना है। एसर्बो को 50 ml 200 लीटर वाटर में घोल में छिड़काव करना है। यदि आपने पहले एसर्बो का इस्तेमाल कर लिया है, तो आपने इमीडिएटली शिफ्ट होना है ब्यूनोस के ऊपर। ब्यूनोस आपने 200 ml 200 लीटर वाटर में छिड़काव करना है। ब्यूनोस का लेबल क्लेम भी है मार्सोइना के ऊपर, तो आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो आपका माइट की हैचिंग भी फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो है मैक्सिमम माइट जो है आपको दिखने मिलेंगे आपके ऑर्चर्ड में। तो लाइटली ना लें इस वीक में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ओबेरॉन का इन कॉम्बिनेशन विद आप लोग जो है फंजीसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं। ओबेरॉन 100 ml 200 लीटर वाटर में घोल मिला के छिड़काव कर सकते हैं। ओबेरॉन एससी फॉर्मुलेशन है, तो आपको मिक्सिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके ऑर्चर्ड में सुंडी, ग्रीन एफिड, सिल्ला, स्केल, बुली एफिड, इस तरह के आपके ऑर्चर्ड में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है सोलोमन। सोलोमन का आप 100 ml 200 लीटर वाटर में घोल मिला के छिड़काव कर देते हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिसिटी की वजह से दोनों तरह कंट्रोल मिलते हैं। नॉकडाउन इफेक्ट से इमीडिएटली आपका ऑर्चर्ड है क्लियर हो जाता है, और 15 दिन तक ये आपके पेड़ में रहता है इसका, और सिस्टेमिक होने के वजह से। तो इससे क्या आपको लगातार इसका कंट्रोल मिलता रहेगा। अल्टरनेरिया के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है ये वीक में, तो आप लोग जो है जरा भी लापरवाही ना बरतें। अल्टरनेरिया जब भी आपके ऑर्चर्ड में आ रहा है, तो आप लोगों को प्रिकॉशनली उसका जो है रोकथाम करनी है। तो जैसे कि जानते हैं इस वीक के लिए आपके लिए जो बेस्ट जो है स्प्रेज क्या है इस वीक के लिए। अगर आपने, जैसे मैंने रिपीट किया, अगर आपने ब्यूनस या आपने जो है एसर्बो, अगर आपने एसर्बो का इस्तेमाल पहले कर लिया है, तो आपके लिए ब्यूनस प्लस ओबेरॉन, क्योंकि फंजीसाइड और माइटीसाइड का आपको सही टाइम समय है। आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन में आपने इसको इस्तेमाल करना है। दोनों में आपको फंगस के कंट्रोल में और माइट के कंट्रोल में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके ऑर्चर्ड में बारिशों के साथ साथ वजह होने से जो है नेक्रोटिक लीव ब्लोच की शिकायत आ रही है, तो आपने ब्यूनस के साथ फर्स्टली कॉम्बिनेशन में जाना है एंट्राकोल के। उसके बाद आप लोग जो है 5-6 दिन के बाद आप लोग ओब्रोन का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्चर्ड में जो है आपने पहले ही ज़ोल केमिस्ट्री इस्तेमाल कर ली है, जैसे आपने हेक्साकोनाज़ोल, डेफेकोनाज़ोल या मैक्लोबिटाइन जैसे मॉलिक्यूल आपने इस्तेमाल करे हैं लास्ट स्प्रे में, तो आप इमीडिएटली शिफ्ट होइए एसर्बो को। सिमिलरली आपने एसर्बो को ओबेरॉन के साथ कॉम्बिनेशन में करना है। एसर्बो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, और ओबेरॉन आपको माइट के केस में कंट्रोल देगा। और अगर आपने नेक्रोटिक लीफ ब्लोच की समस्या आती है आपके ऑर्चर्ड में, तो आपने सर्वो के साथ इमीडिएटली एंट्रागोल की स्प्रे करनी है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है स्प्रे के साथ में। आप जो है कभी भी मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7018263310। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कभी भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।